कामों की कोई कमी नहीं है, काम बहुत करवाए हैं। बराड़ा साहब ने टोहाना में क्या कुछ अब तक बड़े काम कराए हैं? सरकार लगातार आपकी है, कांग्रेस से पहले जो विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, वो भी लगातार आरोप लगाते हैं कि टोहाना जो है वो कई सालों से गुलाम था, इस तरीके की चीजें थी, मैंने इसको आजाद कराने का काम किया। तो लेकिन उससे पहले तो आप विधायक बन चुके थे और बड़ी पावर आपके पास थी, तो क्या कुछ बदलाव आप कर पाए टोहाना में? देखिए, मैं एक बात से शुरू करूंगा इसको, आपके सवाल को। 2014 में हरियाणा की जनता ने बड़ा बदलाव किया जी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, पहली तो मैं सरकार के नाते, क्योंकि टोहाना की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया और पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बना दिया। तो पार्टी चलाने के साथ साथ सरकार के कामकाज में सहयोग करना, मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल जी को सहयोग करना मेरी जिम्मेवारी थी जी। और उस समय हमारी सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया। पहली बार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, उनके अभिभावकों को, माँ बाप को जी, जो लोगों के दरों के ऊपर, लोगों के दरवाजे के ऊपर धक्के खाने पड़ते थे अपने अधिकार मांगने के लिए, रोजगार का, स्वरोजगार का, यानी कि सरकारी नौकरी लेने के लिए खास करके बात करें, और मंत्रियों की कोठियों पे चक्कर लगते थे दिल्ली चंडीगढ़ के अपने काम कराने के लिए, हमारी पर्ची खर्ची की हमारी सरकार ने पहली बार इस व्यवस्था को 14 के अंदर खत्म करने का काम किया। ये छोटी व्यवस्था नहीं है सुरेंद्र जी, इसके ऊपर आप कितना भी लंबा चौड़ी हम डिस्कशन कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। मिला है लाभ, 1.25 लाख के आसपास जो नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को बिना किसी पर्ची खर्चे के मिली हैं, ये बिना सरकार के संभव हुआ क्या? वो सरकार में सुभाष बराला भी था। आज कोई कुछ भी कहे जी। अगली बात, टोहाना के अंदर जो सरकार से पैसा आ सकता था, जितने काम लोगों के डिमांड के रूप में मेरे पास आते थे, चुने प्रतिनिधि, हमारे पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और फिर नगर पालिका, नगर परिषद, मुझे नहीं लगता कहीं कोई काम में कोई कमी बची होगी। गांव देहात में गलियां, सड़कें, खेतों के अंदर टेल तक पानी पहुंचाना, इस प्रकार के कितने ही हम काम कह सकते हैं। टोहाना के अंदर बाईपास की बात हम कर सकते हैं, टोहाना के बस स्टैंड की हम बात कर सकते हैं, 2-3 सड़कें और ऐसी जो उसकी किसी ने डिमांड नहीं करी थी। टोहाना के अंदर बड़े स्टेडियम की हम बात कर सकते हैं, जाखल के अंदर अंडरपास की बात कर सकते हैं, वहाँ एक बड़े कम्प्लेक्स की बात कर सकते हैं जो नगर पालिका क्षेत्र में बना है, वहाँ के STP की बात कर सकते हैं, वहाँ की सड़कों की बात कर सकते हैं, वहाँ भी एक अंडरपास बन रहा है उसकी बात कर सकते हैं, जमालपुर के ROB की बात कर सकते हैं। मैं कितने ही काम आपको बताऊं। यहाँ बलियाड़ा हेड के ऊपर जिसको का आज ही एक किस्म से मैं तो कहता हूँ लोकार्पण, उसका उद्घाटन विधिवत हो गया था, लेकिन लोकार्पण उसका आज होने जा रहा है। उस प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में कोई बहुत अच्छी एक व्यवस्था टोहाना शहर में खड़ी की है। टोहाना में हर्बल पार्क की बात करें, कल्पना चावला पार्क की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें, मैं कितने ही काम आपको गिना सकता हूँ जिनकी कोई मतलब कोई सूची नहीं है जी। काफी काम जो है वो, लेकिन वो तो रिकॉर्ड बोलता है। टोहाना में वो बीच में मेरा सपना अधूरा रह गया, बीच में चुनाव आ गया था, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनवाने का एक विषय मैंने चलाया था जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों की भूमिका थी। जो मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद से लाया गया उसके नहीं वो दूसरा की बात करता हूँ। 2018-19 में मैंने कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल की एक फाइल चलवाई थी, इसका पैसा केंद्र से आना था। उसके लिए 100 बेड के हॉस्पिटल की जरूरत थी। वो 100 बेड का हॉस्पिटल आज टोहाना में बन करके तैयार होने जा रहा है। इतने काम मैं बताता हूँ। और ये जिस मेडिकल कॉलेज की आपने बात की है, देखिए देश में सरकार किसने बनाई? जनता ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। और हरियाणा में मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके हरियाणा में उस समय 8 सीटें दी, बाद में 10 सीटें मोदी जी को देने का काम किया लोकसभा की जी। उसी सरकार की पॉलिसी हरियाणा और केंद्र ने मिल करके हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो, उस बात को आगे बढ़ाया था। आज वो मेडिकल कॉलेज यहाँ घोषित हो चुका है जी। कुछ समय बाद इसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो कामों की कोई कमी नहीं है, काम बहुत करवाए हैं।
वो अलग बात है कि जनता जब अपना मत देती है, उसकी बहुत सारी प्राथमिकताएं होती हैं। जो जनता ने उसमें मत अपना प्रयोग करके मुझे विधानसभा से बाहर करने का काम किया, उसकी उस जो मैंडेट के प्रति भी तो नतमस्तक होता हूँ। जनता का फैसला सर माथे होता है।